Hello everybody. I hope everyone is fine. Dear students, today we have last lecture of chapter sound. We have already discussed about sound. We know that sound is produced by a vibrating body. And we know sound needs a medium to travel, and it may be a solid, liquid, or we can say water or air. That sound cannot travel through vacuum. Having said that, we also discuss about how a human being can produce sound. We discussed about larynx, sound box, functions of ear drum. We are going to discuss about amplitude, time period and frequency of a vibration. We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है the to and fro or we can say back and forth motion of an object is called vibration, and vibration causes sound. Vibration causes sound. Now this motion is also called oscillatory मोशन. ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशंस कैसा होता है इसको हम एक पेंडुलम क्लॉक से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक एंड दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन शोन बाय दिस पेंडुलम. ठीक है, अब आप ये ध्यान से देखो, ये जो पेंडुलम है लटका हुआ क्लॉक से नीचे, ये कभी टू जा रहा है और कभी फ्रो जा रहा है, या कभी ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दिखा रहा है. तो इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है ना, तो ये क्या है? ये एक पेंडुलम क्लॉक है. ठीक, अब हम समझते हैं कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं. एम्पलीट्यूड्स refers to the maximum displacement of air particles from their equilibrium position which determines the loudness of the sound. कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है. कह रहा है now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler, vibrate the tumbler by striking it, see how far the ball is displaced. The displacement of the ball is measure of the amplitude of the vibrations of the tumbler. ठीक है, of the vibrations of, यहाँ से आगे ये बात है, of the vibrations of the tumbler. इसने ये बात कही है कि आपने एक टम्बलर लेना है. ठीक है ना, टम्बलर लिया हमने एक, और उसके ऊपर उसकी रिम के साथ टच करके हमने एक थर्मोकोल का बनाया हुआ बॉल सस्पेंड करना है. किया सस्पेंड. अब उसके बाद इसने ये कहा कि आपने इस टम्बलर को स्ट्राइक करना है विद एनीथिंग, विद अ स्टिक, विद हैंड, एंड यू कैन सी व्हाट विल हैपन टू द टम्बलर. टम्बलर विल वाइब्रेट. टम्बलर क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा. ठीक है ना, जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये जो सस्पेंडेड बॉल है जो थर्मोकोल का, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा. आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ये जगह छोड़ लेगा. जितनी कम ज़ोर से आप हिट करोगे उतना ही कम बॉल डिस्प्लेस होगा, और जितना ही ज़्यादा ज़ोर से हिट करोगे उतना ही बॉल दूर डिस्प्लेस होगा. ठीक है ना. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल की, यही एम्पलीट्यूड का, वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड का मेजर्स होता है. ठीक है,
द मैक्सिमम डिस्प्ले यही कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है एयर पार्टिकल्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वही हमें बताती है कि साउंड में कितनी लाउडनेस है। ठीक है ना। नाउ अब एयर पार्टिकल्स की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने एक थर्मोकोल का बाल लिया। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड of the vibration producing the sound. Sound is proportional to the square of amplitude of vibrations. ठीक है। अब यहाँ पे अगर amplitude of vibrations ज़्यादा होंगी, loudness ज़्यादा होगी। अगर amplitude of vibrations कम होंगी, loudness कम होगी। If the amplitude becomes twice, the loudness increase by a factor of 4. अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है, तो लाउडनेस 4 के फैक्टर से बढ़ेंगी। ठीक है ना, बाय द फैक्टर ऑफ 4 से बढ़ेंगी। ठीक है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। लाउडनेस को हम किस तरह मेजर करते हैं, डेसिबल यूनिट में। डेसिबल को हम स्मॉल डी कैपिटल बी सिंबल है इसका। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से जो हमें कितने डेसिबल की साउंड जो है मिलती है, उनका एक आइडिया दिया गया हुआ है। जैसे हम कभी अगर नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो 10 डेसिबल की साउंड की लाउडनेस होगी वहाँ पे। अगर हम सॉफ्ट विस्पर कर रहे हैं, यानी कानाफूसी कर रहे हैं किसी से, ठीक है ना, बातें कर रहे हैं धीमी आवाज़ में, तो 30 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होगी वहाँ पे। अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन है, जिस तरह हम आम तौर पर बातें करते हैं, तो 60 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर बिजी ट्रैफिक है, ठीक है ना, ट्रैफिक है कहीं पे, तो वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी वो 70 डेसिबल की होगी। अगर एवरेज फैक्ट्री की हम जो साउंड जो है लाउडनेस ऑफ साउंड देखें, तो वो 80 डेसिबल की साउंड लाउडनेस होती है, 80 डेसिबल की लाउडनेस होती है। अब लाउडनेस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है, कहता है अबाउ 80 डेसिबल्स द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। ठीक है ना। अगर 80 डेसिबल से लाउडनेस ज़्यादा होगी तो वो जो आवाज़ होगी वो पेनफुल हो जाएगी, यानी पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉइस पोल्यूशन बन जाएगी। नॉइस विल बिकम नॉइस पोल्यूशन। आगे कह रहा है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। अब लाउडनेस, किसी साउंड की लाउडनेस पूरे के पूरा दारोमदार किस पर रखती है, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर। अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का लार्ज है तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो किस तरह की होगी, फेबल साउंड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हम का यूनिट क्या है, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। इट्स सिंबल इज कैपिटल H स्मॉल z। कैपिटल H स्मॉल z इज द यूनिट सिंबल फॉर hertz and hertz is a unit of frequency. Now अब आगे क्या कह रहा है, a frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second। कह रहा है कि 1 hertz की फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है 1 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अगर 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है हमारे पास, कितनी, 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्स होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये चीज़ आपने खुद बतानी। ठीक है ना। ये कहता है द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। ठीक है ना। साउंड का तीखापन, ठीक है ना, तेजपन दिखाती है फ्रीक्वेंसी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। जितनी फ्रीक्वेंसी हायर होगी उतनी साउंड जो है वो श्रिल होगी, यानी कि तेज आवाज़ होगी। ठीक है जी, तीखी आवाज़ होगी।
इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी से द साउंड हैज अ लोअर पिच। अगर फ्रिक्वेंसी लोअर होगी, फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की कम होगी, तो साउंड की भी पिच जो है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रिक्वेंसी। ड्रम में फ्रिक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम होती हैं। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज अ हाई पिच फ्रिक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ हायर पिच। अब विसल की जो है वो फ्रिक्वेंसीज यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये जो वेव मोशन दिखाई दे रहा है इसी को ऑसिलेशंस बोलते हैं। और देखो ये ऑसिलेशन, यही वाइब्रेशंस तो ऑसिलेशंस हैं। यहाँ पे कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं आप खुद देखें। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वहाँ पे हायर पिचड साउंड, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम वहाँ पे लो पिचड साउंड। और ये वाली साउंड जो होती है, जो हायर पिचड साउंड होती है, उसको हम श्रिल साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे विसल की साउंड, सीटी की साउंड जो है श्रिल साउंड होती है, ठीक। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिचड साउंड वेयर इज अ लाइन मेक्स अ लो पिचड साउंड। अब जो परिंदे की जो आवाज़ होती है वो हाई पिचड साउंड होती है, लेकिन जो शेर की आवाज़ होती है, शेर की जो धाड़ होती है वो लो पिचड साउंड होती है। क्यों? क्योंकि परिंदे की जो साउंड होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस वाली होती है, और जो शेर की धाड़ होती है वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाली होती है, ठीक है। लेकिन however roar of lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble। अब देखो तो जो परिंदे की आवाज़ होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन जो शेर की धाड़ होती है वो बहुत लाउड होती है, ठीक है। अब लाउड होना, आवाज़ का लाउड होना या आवाज़ का फेबल होना किस पर डिपेंड करता है? फेबल होना किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। अब नेक्स्ट वी हैव ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, मतलब ऐसी आवाज़ें जो सुनाई दें या जो ना सुनाई दें। नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये हमें पता है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वही साउंड को प्रोड्यूस करती है, ये तो हमने पहले से ही समझा हुआ है, जाना हुआ है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़? क्या हम सारी जितनी भी बॉडीज़ वाइब्रेट्स करती हैं, यानी जितनी भी बॉडीज़ साउंड प्रोड्यूस करती हैं, सबकी साउंड हम सुन लेते हैं? नहीं भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। द फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड्स, यानी 20 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हम सुन सकते हैं, लेकिन 20 से कम, लेस देन 20 हर्ट्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हम नहीं सुन सकते। और कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। इंसानों के कानों को पता ही नहीं चलता कि जब कोई 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी की जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल्स। इस तरह की साउंड्स को हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल्स, यानी ये साउंड्स नहीं सुनाई देती इंसानों को। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड्स, और 20,000 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड भी इनऑडिबल, ठीक है। सो ये इंसान नहीं सुन सकते भाई, ह्यूमन आयर के लिए नॉट ऑडिबल है, यानी इनऑडिबल है, ठीक। Thus for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 हर्ट्स। 20 से 20,000 हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसान आसानी से सुन सकता है। क्या कहता है सम एनिमल्स कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो 20,000 से ज़्यादा हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी वाली साउंड भी सुन लेते हैं। जैसे डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। ये काबिलियत किसके पास होती है? कुत्तों के पास। द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स। पुलिस जो होती है वो हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स का इस्तेमाल करती हैं। विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। जो कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते।
मैनी एनिमल्स कैन हियर मच हायर और लोअर फ्रिक्वेंसीज। कुछ जानवर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज वाली साउंड भी सुन सकते हैं और कुछ बहुत कम वाली। फॉर एग्जाम्पल सम डॉल्फिन्स एंड बैट्स कैन हियर साउंड्स अबाउ 100,000 हर्ट्स, मतलब 100K हर्ट्स, मतलब 100,000 हर्ट्स, मतलब 1 लाख हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड सुन सकते हैं। कौन? डॉल्फिन्स एंड बैट्स। वाइल सम एलिफेंट्स एंड वेल्स कैन हेयर वेरी लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स बिलो 20 हर्ट्स। कुछ डॉल्फिन्स, कुछ एलिफेंट्स एंड कुछ वेल्स जो हैं वो 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड भी सुन लेते हैं, ठीक है। पर इंसान तो नहीं सुन सकता। इंसान को तो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक की साउंड ही 20,000 तक की फ्रिक्वेंसी की साउंड ही सुनाई देती है। ना 20 से कम वाली साउंड, 20 से कम वाली फ्रिक्वेंसी वाली साउंड, और ना 20,000 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड सुनाई देती है। Here's a breakdown of hearing range for some greater wax moth can hear up to 3 lakh hertz frequency sound। 300,000 हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो ग्रेटर वैक्स माउथ सुन सकता है, ठीक है जी। और ऐसा माना जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जो ग्रेटर वैक्स मॉथ है ये सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड जो है ये सुनता है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली साउंड जो है ये सुनता है। चलिए अब हम देखते हैं ये है दिखता कैसे है ये वाला माउथ। नाउ दिस इज ग्रेटर वैक्स माउथ, ठीक है। आप आसानी से यहाँ पे इसको अच्छे से देख लो। इसको कहा जाता है ग्रेटर वैक्स माउथ, ये वाला, ठीक। ये जो है कितने हजार, 300,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है भाई, ठीक है ना। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड भी ये सुन सकता है, ठीक ना। उसके बाद बैट्स जो हैं वो भी 9,000 से 200,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुन सकते हैं। डॉल्फिन्स 2 हर्ट्स से 2 लाख हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुन सकते हैं। इसी तरह कैट्स की आप देख सकते हो, ठीक है ना। डॉग्स का हमने जिक्र किया था, यहाँ पे डॉग्स की भी आप देख सकते हो कि 40 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वाली साउंड से लेकर 45,000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वाली साउंड तक ये सुन सकते हैं, ठीक है। अब चूहे जो हैं वो 1 हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी वाली साउंड से लेकर 90,000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वाली साउंड तक सुन सकते हैं, ठीक है ना। बेलुगा वेल्स, इसको भी देख लो, 1,000 से 1,20,000। अब ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब है लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग। लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग किस किस के पास है? एलिफेंट्स और वेल्स का हमने पहले ही जिक्र किया। 16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड एलिफेंट सुन सकता है, और 12,000 तक, 16 हर्ट्ज से लेकर 12,000 हर्ट्ज तक की साउंड जो है, फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो है, ये एलिफेंट सुन सकता है। अच्छा, वेल्स जो है ये 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुनते हैं। नाउ पिजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन हियर वेरी लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रा साउंड्स एज लो एज 0.05 हर्ट्ज। सो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड कौन सुनता है? पिजन्स। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड कौन सुनता है? द ग्रेटर वैक्स माउथ, ठीक है। ये आपने याद रखना। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड कौन सुनता है? पिजन। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड कौन सुनता है? द ग्रेटर वैक्स माउथ।
नॉइस एंड म्यूज़िक। नॉइस क्या होता है और म्यूज़िक, देखो कोई भी अनप्लीजेंट साउंड जो है वो नॉइस कहलाती है। और म्यूज़िक तो हमें प्लेजर देता है, ठीक है ना। म्यूज़िक जो है वो हमें प्लेजर देता है, मतलब सुनने में मज़ा आता है ना। प्लीजेंट साउंड म्यूज़िक कहलाता है, यानी हम जब गाने सुनते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं तो कितना लुत्फ़ आता है ना। लेकिन ऐसी साउंड जो अनप्लीजेंट हो, जिसको सुनने में कोई भी मज़ा ना आए, जो पेनफुल हो, आर यू कैन से पेनफुल, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस। जैसे कि अगर स्कूल में क्लास में जैसे बच्चे बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, है ना, और वो जो बात होती है, वो जो एक दूसरे से सारे बच्चे अगर पूरी क्लास एक दूसरे से बातें कर रही है, ठीक है ना, तो वो नॉइस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, नॉइस, ठीक है ना। वो अनप्लीजेंट साउंड होगी, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। हाँ, कि तुम पहले से ही एयर पोल्यूशन के बारे में जैसे जानते हो। एयर पोल्यूशन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर्स इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। जितने भी अनवांटेड गैसेस या कोई पार्टिकल्स हवा में मौजूद होते हैं उनको हम एयर पोल्यूशंस कहते हैं। सिमिलरली उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। उसी तरह से जो अनवांटेड साउंड या जो एक्सेसिव साउंड जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन। अब कह रहा है कि कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशंस। क्या आप कुछ सोर्स बता सकते हैं जो नॉइस पोल्यूशन काज कर सकते हैं। बिल्कुल हम बता सकते हैं। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशंस आर, जो बहुत सारे बड़े बड़े जो सोर्सेस हैं जो नॉइस पोल्यूशन काज करते हैं वो हैं साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं, ठीक है ना, वो भी कारण बनते हैं किसका, नॉइस पोल्यूशन का। अच्छा, कहीं पे कोई बम शम वगैरह फटता है, वो एक्सप्लोजन होती है, तो वो भी क्या है, वो भी कारण है नॉइस पोल्यूशन का। मशीन्स की आवाज़ जो है, साउंड्स ऑफ मशीन्स, अगेन नॉइस पोल्यूशन। साउंड्स ऑफ लाउड स्पीकर्स, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब कह रहा है व्हाट सोर्सेस इन द होम में लीड टू नॉइस। घर में क्या हैं, कौन से सोर्सेस हैं जो नॉइस क्रिएट करते हैं। टेलीविज़न या रेडियो को जब हम सुनते हैं हाई वॉल्यूम पे तो वो नॉइस क्रिएट होती है, ठीक है ना। कुछ किचन के अप्लायंस होते हैं, डिजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ठीक है ना। कभी कभार फैंस भी जो होते हैं, फैन घर का फ़ैन, छत का फ़ैन जो होते हैं, कभी कभार ये फैंस भी जो होते हैं ये क्या करते हैं, नॉइस क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं टू नॉइस पोल्यूशंस। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में काज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं नॉइस की वजह से, जैसे लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद का ना आना, ठीक है ना, नींद की कमी होना। अच्छा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का होना, एंग्जाइटी होना, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाई नॉइस पोल्यूशंस। जैसे अ पर्सन हु इज exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। अगर कोई आदमी लगातार लाउड साउंड सुनता चला जा रहा है तो हो सकता है कि वो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए, यानी वो टेम्परेरी के लिए या परमानेंट के लिए डेफ हो सकता है, यानी बहरा हो सकता है। परमानेंट के लिए भी, और परमानेंट भी चांस पॉसिबिलिटीज़ हैं और टेम्परेरी की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट वी हैव मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशंस। कैसे हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइस। भाई नॉइस को अगर आपने रोकना है तो पहले आपने नॉइस के सोर्सेस को बंद करना होगा। जैसे हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड
in all the aircrafts, in transport vehicles, industrial machines and home appliance, जितनी भी कोई घर में या इस्तेमाल करने वाली कोई ऐसी चीज़ जो नॉइस क्रिएट करती है, या इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गई, या व्हीकल्स हो गई, या एयरक्राफ्ट इंजन्स होंगे, इन सब में हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? साइलेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है। हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया? किसी रेजिडेंशियल जहाँ पे लोग रहते हैं, अगर किसी एरिया में लोग रहते हैं तो उस एरिया में नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? ऑल नॉइसी ऑपरेशन, जितने भी शोर करने वाले काम हैं वो सारे मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ से दूर जाकर किए जाएं। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दूर सेटअप करनी चाहिए हमें। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड, कम हमें ऑटोमोबाइल गाड़ियों के हॉर्न हमें कम इस्तेमाल करने चाहिए, ज़रूरत पर इस्तेमाल करने चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, टीवी या कोई गाना म्यूज़िक सुनना है तो वो कम वॉल्यूम में सुनना चाहिए हमें। ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड साइड, रोड साइड पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं। ट्रीज़ लगाने का क्या फ़ायदा है? ट्रीज़ लगाने से जो नॉइस पोल्यूशन है वो रिड्यूस होती है। ठीक है। अभी तक जो हमने इन 3 लेक्चर्स में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं उनमें से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं उन्हीं की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड, हमने पढ़ा था कि लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, और वही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है इंसानों में। साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इट मे बी अ गैस, अ लिक्विड और सॉलिड, ठीक है ना, या कोई सॉलिड होगा या कोई वाटर होगा या फिर एयर की में से ये जो है क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकती है। लेकिन साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती। द एयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एयर कनाल से वाइब्रेशंस इंटर्स होती हैं, उसको सबसे पहले सेंसिस का काम कौन करता है? एयर ड्रम्स। फिर वो एयर ड्रम्स जो है वो अपनी जो वाइब्रेशंस जो उसने सेंस की उनको वो आगे शेयर करता है, ट्रांसफ़र करता है, किसको? इनर एयर को। फिर इनर एयर जो है वो सिग्नल देता है किसको? ब्रेन को। और ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन उसको परसेप्शन का काम करता है। यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी, इसी को हम क्या बोलते हैं? हियरिंग कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी कि जितनी एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स, हर्ट्स को हम कैपिटल H स्मॉल z लिखते हैं। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड, जितनी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्जर होगा उतनी ही साउंड लाउडर होगी, ये भी हमने पढ़ लिया। रीज़न ये है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो जितनी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा उतनी साउंड लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज़ द पिच एंड श्रिलर इज़ द साउंड। जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगी उतनी साउंड की पिचड हायर पिचड साउंड होगी, और जितनी हायर पिचड साउंड होगी उतनी ही आवाज़ श्रिलर होगी, यानी तीखी होगी। ठीक है जी। नाउ ये आप चिड़चिड़ी भी कह सकते हो। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस, हमने पहले ही पढ़ लिया। जितनी भी अनप्लीजेंट साउंड्स या पेनफुल साउंड्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? या फिर पेनफुल साउंड्स उनको हम नॉइस बोलते हैं। ठीक है ना।
जितनी भी अनप्लीजेंट साउंड्स या पेनफुल साउंड्स जो हैं उनको हम नॉइस कहते हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन। जब कोई अनवांटेड साउंड्स या एक्सेसिव साउंड्स कहीं पे बज रही होती है या कहीं किसी सोर्स से निकल रही इमिट हो रही होती है, उसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइस पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। इंसान को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर्स हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, ठीक है ना, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकता है, मे बी टेम्परेरली और परमानेंटली आप बहरे हो सकते हो या टेम्परेरी बहरे हो सकते हो, ठीक है ना, एंग्जाइटी हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, ठीक। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइस पोल्यूशन। हमें नॉइस पोल्यूशंस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्लांटेशंस ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन। जितने भी आप प्लांट्स लगाओगे उतने प्लांट्स जो हैं वो नॉइस पोल्यूशंस को कम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोड साइड पे हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, यानी प्लांट्स लगाने चाहिए, उससे नॉइस पोल्यूशन कम होती है। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एयर पार्टिकल्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। ऑडिबल का मतलब क्या हो गया? वो साउंड जो सुनाई दे। जैसे इंसानों की जो रेंज ऑफ ऑडिबल है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 kHz, 20,000 हर्ट्ज तक इंसान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक इंसान जो है इंसानों के लिए साउंड जो है वो ऑडिबल है। ना तो 20 हर्ट्ज से कम ऑडिबल है और ना 20,000 से ज़्यादा की साउंड, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है ऑडिबल है, ठीक। एयर ड्रम क्या होते हैं भाई? एयर ड्रम के बारे में हमने पढ़ा हुआ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एयर, ठीक है ना, जो किसका काम करता है, जो वाइब्रेशन को सेंस करने का काम करता है, ठीक है ना। वाइब्रेशन को सबसे पहले सेंस कौन करता है? एयर ड्रम। फिर वो वहाँ से इनर एयर को शेयर करता है, फिर इनर एयर जो है वो ब्रेन को सिग्नल देती है, ठीक। हर्ट्स क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हर्ट्स इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए, ये तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ना लिरिंक्स क्या है? लिरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, ठीक है ना, और साउंड बॉक्स जो है वो विंड पाइप के टॉप पे होता है, विंड पाइप के टॉप पे होता है। और विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं। चलिए, लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस आवाज़ का ऊंचा होना। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। जितना ही एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही आवाज़ लाउड होगी, ठीक है। नॉइस क्या होती है? नॉइस अभी हमने पढ़ लिया। पेनफुल साउंड को हम या अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं? पेनफुल साउंड को हम नॉइस बोलते हैं, या अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइस बोलते हैं। ऑसिलेशंस क्या आती हैं? वाइब्रेशंस को ही ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑसिलेशंस को हमने समझ भी लिया एक पेंडुलम क्लॉक की वजह से, ठीक है ना। जो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होती हैं या जो टू एंड फ्रो मोशंस होता है उसी को ऑसिलेशंस बोलते हैं, यानी जो आगे पीछे या इधर उधर जाने वाला जो मोशन होता है उसी को हम ऑसिलेशन बोलते हैं, जैसे हमने पेंडुलम क्लॉक से समझा है। पिच, ये भी हमने पढ़ा। पिच जो है ये रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो हायर पिचड साउंड होगी, ठीक है ना, हायर पिचड साउंड होगी। और हायर पिचड साउंड को हम श्रिलर कहते हैं, ठीक है, SHRILL, श्रिलर कहते हैं, ओके।
ना श्रिलनेस किसे बोलते हैं? श्रिलनेस, श्रिलनेस अगेन, अब ये वही बात आ गई, श्रिलनेस हो गई, वही हायर पिचड साउंड को हमने क्या बोला? श्रिलनेस, ठीक है ना। जैसे साउंड ऑफ बर्ड, जैसे हायर पिचड साउंड को हम श्रिलनेस बोलते हैं, जैसे साउंड ऑफ। उर्दू में हम इसे तेज़ आवाज़ या तीखी आवाज़ कह सकते हैं, ठीक है ना, या ऐसी आवाज़ जिसमें चिड़चिड़ापन हो, ठीक। नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और इसका यूनिट होता है सेकंड। सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं, सिंबल उसका एस होता है। और अगर हम इसको समझना चाहें तो टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। वाइब्रेशंस पहले से ही पता है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं? टू एंड फ्रो मूवमेंट को ही वाइब्रेशंस बोलते हैं। वॉइस बॉक्स क्या होता है भाई, क्यों नहीं पता? लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स बोलें तो लैरिंग्स अभी हमने पढ़ लिया। विंड पाइप क्या होती है? विंड पाइप, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है ना। एंड इट टेक्स पार्ट इन रिस्पायरेशन, और ये किस में हिस्सा लेती है? रिस्पायरेशन में, ठीक है ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर हम ऐसे कहें तो रिस्पायरेशन, या इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिस्पायरेटरी सिस्टम। विंड पाइप इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब